नमस्कार। संभल में झूठ का कारोबार कौन कर रहा है? बड़ा सवाल है। हिंसा, तनाव, उपद्रव झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर संभल के तनाव के बीच में झूठ का सबसे बड़ा कारोबार किसका है। जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश से सर्वे और सर्वे के विरोध में हिंसा, कुल जमा तस्वीर ये है। इसी जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली। जफर अली ने अपने बयान में जो कुछ बोला उसमें से अधिकांश चीजें असत्य हैं, भ्रामक हैं, झूठ हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया? यही जब इसकी तह में हम जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संभल का ये तनाव का प्रयोग किसने और क्यों किया। जफर अली ने कहा कि हमें तो सर्वे की जानकारी नहीं। सर्वे की सूचना जिस पत्र से भिजवाई गई उस पर दस्तखत है जफर अली के कि हमने कॉपी रिसीव कर ली, रिसीविंग में दस्तखत है। अब झूठ के पांव बहुत लंबे नहीं होते ना, बड़े नहीं होते। जफर अली कह रहे हैं कि किसने दूसरा सर्वे क्यों हुआ, और ये बात अखिलेश जी भी पूछ रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क जो एमपी हैं वो भी पूछ रहे हैं कि दूसरा सर्वे क्यों हुआ, क्या जरूरत थी उसकी। चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछा जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर फिर ये दूसरा हुआ क्यों जब 19 तारीख को एक हो गया था ना। यही तो झूठ का कारोबार है। इसको समझ लीजिए कि दूसरा सर्वे क्यों हुआ। 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ। 5 साढ़े 5 बजे वहां सर्वे के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक लोग थे और मस्जिद कमेटी के लोग भी थे। लेकिन धीरे धीरे वहां करीब 200 से ज्यादा लोग अंदर आ गए मस्जिद के, 200 से ज्यादा। अब 200 लोगों की उपस्थिति में और वहां समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी, सांसद भी, बार बार रोका टोकी, पकड़ा पकड़ी। तो कोर्ट कमिश्नर जो थे, मस्जिद इंक्वायरी कमिश्नर, उन्होंने ये तय किया कि अब जितना सर्वे हो गया उतने ठीक है, अंधेरा भी हो रहा है और भीड़ बढ़ रही है, अब सर्वे यहां रोक देते हैं। अगला सर्वे 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगा। ये लिखित में आदेश जारी किया सर्वे कमिश्नर ने, लिखित में, और इसकी कॉपी भी जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान को, संबंधित पक्षों को, मस्जिद कमेटी को, सबको दी गई। जियाउर रहमान बर्क को भी पता था कि 24 तारीख को सुबह सर्वे होगा फिर से, जो अधूरा रह गया था। जफर अली को भी पता था, सदर मस्जिद कमेटी, सबको पता था। फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है बार बार और बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े कंठों से, कि साजिश करके दोबारा सर्वे करवाएगा? ना जी, ये तो 19 को ही तय हो गया था कि 24 को फिर सर्वे करेंगे, और इसकी लिखित में सूचना दी गई थी। ये नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया था, लिखित में चिट्ठी के रूप में सूचना दी गई थी। अब आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि खेल कैसे हुआ। ये जफर अली बड़े विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं। ये 3 बातें एक साथ कहते हैं। पुलिस ने अपने हथियारों से गोली चलाई, सरकारी हथियारों से, उसी समय फिर दूसरे बात कहते हैं पुलिस ने अवैध असलहों से, प्राइवेट असलहों से गोली चलाई। फिर तीसरी बात कहते हैं मुझे पता नहीं कि पुलिस ने किन हथियारों से गोली चलाई। लो कर लो बात। अब ये झूठ के कारोबार का दूसरा वो है उदाहरण, जियाउर रहमान बर्क, सांसद। वो कहते हैं कि जब गोली चलेगी तो लोग पत्थर भी नहीं चलाएंगे क्या?
इनका तेवर अपने बाबा से मिल रहा है बिल्कुल, जैसे इनके बाबा थे शफीकुर रहमान बर्क। ये मुझे लगा कि आज थोड़ा याद करा दें शफीकुर रहमान बर्क के अंदाज। शफीकुर रहमान बर्क वो थे जिन्होंने संसद में वंदे मातरम की खिलाफत की थी, विरोध किया था खड़े होकर। शफीकुर रहमान बर्क वो थे जिन्होंने तालिबान के आतंक बर्बर नृशंस आतंकवादियों को सम्मान योग्य स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया था। ये उन्हीं के वंशज हैं, जियाउर रहमान बर्क, उनके पोते हैं। तो यथा बाबा तथा पोता। आपने पूरी संभल के इस हिंसा कांड में बर्क साहब से, जफर अली से, बसपा से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से किसी बड़े नेता का ये वक्तव्य सुना कि हम पुलिस पर भीषण दुर्धर्ष पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उनको कठोरतम दंड दिया जाए, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। एक वो देखिए, साम्यता देखिए, ये साम्यता खतरनाक है लेकिन आप देखना जरूरी है। कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी तो यही सब बिरादरी क्या कहती थी? बच्चे हैं, नादान हैं, मासूम हैं, भटके हुए हैं, अटके हुए हैं। ये कहते थे पत्थरबाजों के लिए। जो पत्थर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर डालते थे, वो पत्थर सेना के सर पर मारते थे, हिंसा फैलाते थे, उनके लिए क्या कहा जाता था? बच्चे हैं, मासूम। ये गनीमत है, ये नहीं कह देते थे कि दूध पीते बच्चे हैं। वही ट्रेंड संभल में दिख रहा है। जिन्होंने पत्थरबाजी की, हजारों की संख्या में लोग उतरे, चेहरे पर नकाब बांधकर क्यों आए? मस्जिद के चारों ओर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे। हिंसक भीड़ ने पहले कैमरे तोड़े। कैसे, क्यों? क्षणिक उत्तेजना नहीं थी, यह सुनियोजित हिंसा थी। मैंने पहले दिन भी कहा कि यह सुनियोजित हिंसा थी और वही बात सच साबित हुई। सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए सारे और उसके बाद हिंसा शुरू की गई। नकाब पहनकर आए थे। उत्तेजना में कोई नकाब पहनकर नहीं आता कि चेहरा ढक के आओ, केवल आंखें खुली रहे। उत्तेजना है, आप अपने किसी विषय के लिए लड़ रहे तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। आप हिंसा करने आए थे, तनाव फैलाने आए थे, उत्तर प्रदेश भर में आग लगाने आए थे। मसला ये है। तो झूठ की कहानी और झूठ का कारोबार संभल में बड़ा है, खतरनाक है। कोर्ट के आदेश पर जो काम होगा, वो काम अगर किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो हिंसा का रास्ता अपनाएगा क्या? कोर्ट का उत्तर कोर्ट ही हो सकता है, न्यायालय का उत्तर उच्च न्यायालय ही हो सकता है, हायर कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको लोअर कोर्ट की बात नहीं समझ में आ रही, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट की बात पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन रास्ता अदालत से ही निकलेगा। हाथ में पत्थर और गोट में तमंचा लेकर तो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो संभल जैसी स्थितियां बनती हैं। अब जो संभल में 4 लोग मारे गए हैं, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि वो देसी तमंचों जैसी चीजों से मारे गए हैं। पुलिस जिन असलहों का उपयोग करती है, उन असलहों से निकलने वाली गोलियों से नहीं मारे गए, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। तो क्या उनको तनाव की बलिवेदी पर होम कर दिया दुस्साहसी लोगों ने? सोचिए कितनी खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा हूं। क्या भीड़ में ही वो लोग थे जिन्होंने उनको मार दिया ताकि तनाव और बड़ा हो, एस्केलेट हो, हिंसा पूरे शबाब पर आ जाए?
बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि संभल पर झूठ क्यों बोला जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने को है, मतलब कार्यक्रम है। माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 10-12 लोग उसके मेंबर हैं प्रतिनिधिमंडल के। लेकिन शासन ने अभी संभल में किसी भी संगठन, पार्टी, समूह के प्रतिनिधिमंडल को संभल में जाने से मना किया है। निषेधाज्ञा लगी हुई है, भीड़ को अनुमति नहीं है और बाहरी लोगों को भी अभी अनुमति नहीं है संभल में। इसलिए समाजवादी पार्टी भी ये अच्छी तरह जानती है कि जाना नहीं होगा, लेकिन एक पब्लिक पोस्टरिंग के लिए समाजवादी पार्टी ने ये प्रतिनिधिमंडल का गठन कर दिया। ऐसे मौकों पर कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि वो सनद रहे कि भाई हमने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था, हम जा नहीं पाए, तो वो स्थिति आज रहेगी। लेकिन हाँ, जो लोग ये पूछ रहे हैं बार बार, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, कि जब एक बार सर्वे हो गया था तो ये दोबारा सर्वे किसने कराया और क्यों कराया, उसका जवाब मैंने आज इसमें दे दिया। ये दोबारा सर्वे कोर्ट के द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर के आदेश से, लिखित आदेश से हुआ, जिसकी पूर्व सूचना सभी पक्षों को दी गई थी, जिसमें जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली भी शामिल हैं। धन्यवाद।